नमस्कार। आज की कहानी में चलिए चलते हैं कुछ 200 साल पहले। एक प्रांत के राजा, उनके मंत्री और एक सिपाही एक दिन शिकार को निकले। अक्सर शिकार में जो होता है, वो तीनों जंगल में भटक गए और अपना रास्ता भूल गए और खो गए। और यही नहीं, वो एक दूसरे से भी बिछड़ गए। अब जब ये एक दूसरे से बिछड़ गए और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो जो राजा हैं, उनको एक पेड़ के पास प्रार्थना करते हुए एक अंधे साधु मिले। उन्होंने उन साधु से पूछा कि महात्मा, कृपया मुझे बताएं कि शहर जाने का रास्ता किस तरफ है। अंधे महात्मा ने उनकी बात सुनी और बोला कि आप जहां खड़े हो, वहां से अपनी दाई ओर निकल जाओ और आप शहर का रास्ता ढूंढ लोगे। राजा ने उन पर भरोसा किया और निकल गए। कुछ देर बाद उसी जगह भटकते भटकते मंत्री भी पहुंचे और मंत्री ने भी पूछा कि साधु महाराज, कृपया मुझे बताएं कि शहर का रास्ता किस तरफ है। साधु महाराज ने बताया, कुछ ही देर पहले आपके राजा भी यहाँ पे आए थे और उनको मैंने बताया कि आपको दाईं ओर जाना है, तो आप भी दाईं ओर का रास्ता ले लीजिए और आप शहर की तरफ पहुंच जाएंगे। सबसे आखिर में उनके पास वो सिपाही आया और सिपाही ने पूछा कि साधु बाबा, कृपया मुझे बताएं कि शहर जाने का रास्ता किस तरफ है। साधु बाबा ने विनम्रता से जवाब दिया कि आपके राजा और आपके मंत्री भी यहाँ पे आए थे और उनको मैंने बताया कि आप दाएं जाएं, तो मैं आपको भी बता रहा हूं, आप दाएं जाएं, आप निश्चिंत होकर शहर पहुंच जाएंगे। जैसा कि साधु ने बताया था, वो लोग तीनों सही समय पर सही सलामत शहर पहुंच गए। और जब उन तीनों थे एक दूसरे से चर्चा करी कि वो किस तरह से शहर पहुंचे और किस तरह से रास्ता ढूंढा, तो तीनों अचंभे में पड़ गए कि वो अंधे साधु महाराज ने कैसे उनको बताया कि उनको दाएं जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन साधु महाराज को कैसे पता चला कि कौन राजा है, कौन मंत्री और कौन सिपाही। तीनों इकट्ठे होकर अगले दिन उसी जंगल में साधु महाराज को ढूंढते हुए गए और उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप हमें बताएं कि किस तरह से आपको पता चला कि कौन राजा है, कौन मंत्री है और कौन सिपाही है। साधु महाराज ने हंसते हुए जवाब दिया कि जब आपके राजा मेरे पास आए, तो राजा ने मुझको महात्मा करके संबोधित किया। जब आपके मंत्री आए, तो उन्होंने मुझे साधु महाराज के जैसे संबोधित किया। और जब सिपाही आया, तब उसने मुझे साधु बाबा की तरह संबोधित किया। जिस तरह आप किसी और को संबोधित करते हैं, उससे किसी और का नहीं पर आपका दर्जा पता चलता है। फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आवर कम्युनिकेशन इज की। हमारा जो कम्युनिकेशन है, वो सही मायने में हमारा आईना है। इट इज आवर मिरर। तो हम जिस तरह किसी को संबोधित करते हैं, वो उससे ज्यादा हमारे बारे में काफी चीजें बताता है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि इस कहानी से ये सीख लेकर जाएं कि अपने कम्युनिकेशन, अपनी कही हुई बात, अपने मुंह से निकली हुई वाणी का इतना ख्याल रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कब वो आपका आईना बन जाएगी। इसी तरह की और स्टोरीज के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज वेट until we come up with the next story, and thank you for watching Stories with Siddharth. नमस्कार।